सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉमिनेशन हुई एंड करके मुनावर एंड विक्की दोनों बैकफुट पे ही खेल रहे हैं। दोनों उनका कंटेंट सिर्फ लव एंगल ही है, उनका गेम ना कहीं कहीं डर्टी भी है, लाइक कंधे पे बैठा रखा है आगे लेके जाने के लिए मुनावर को। आई डोंट थिंक विक्की कैन विन द शो। उससे बड़ी खुशखबरी टास्क आने वाले हैं गाइस। Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing good, you guys are healthy, wealthy and enjoying and watching Bigg Boss season 17. I hope so आप लोग एपिसोड नंबर 17 देख चुके हैं because now we are going to discuss about that, जिसमें बहुत कुछ हुआ। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉमिनेशन हुई एंड उससे बड़ी खुशखबरी टास्क आने वाले हैं गाइस। मैंने प्रोमो देखा, आई वाज सो हैप्पी कि फाइनली टास्क आर कमिंग। So yeah, I'm excited to watch today's episode. So I hope so आप लोग देख चुके हैं एपिसोड नंबर 17। और अगर अब आपने मेरी वीडियो खोली ली है तो प्लीज़ 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 पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो हम इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं हमारे एपिसोड नंबर 17 का। तो मैं लाइक इसमें सीरीज से बेटर है मैं नॉमिनेशन से स्टार्ट करती हूँ। 2 नॉमिनेशन एंड में हुए बट नॉमिनेशन में मैं हर एक किसी बंदे के बारे में बात करूंगी तो उसी से रिलेटेड मैं बता दूंगी कि उन्होंने क्या चीज़ किया एपिसोड में और क्या चीज़ नहीं किया, क्या गलत क्या सही। वी विल टॉक अबाउट दैट। तो मैं सीधे नॉमिनेशन से स्टार्ट करती हूँ एंड नॉमिनेशन वर सो गुड, लाइक इट वॉज फनी ऑल्सो। जो बिग बॉस अपना डाल रहे थे, अपना बातें बीच बीच में बोल रहे थे, उन लोगों को पोक कर रहे थे या मजे ले रहे थे, तो दैट वॉज लाइक सो फन टू वॉच एंड स्पेशली मुनावर ऑल्सो। मुनावर के भी वन लाइनर्स वर लाइक अमेजिंग। वो बीच बीच में जो बोले जा रहा था बीच लाइक दम रूम के लिए क्या सो दम रूम में रात लंबी होगी एंड दिल रूम में भी होने वाली है सारी, लाइक दैट वॉज फनी, फन टू वॉच नॉमिनेशन बिकॉज सीरियस था। ऑफकोर्स बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए उस नॉमिनेशन में बट थैंक्स टू मुनावर एंड थैंक्स टू बिग बॉस पंच लाइन्स जो हमें मुझे तो काफ़ी मजा आया देख के। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, नॉमिनेशंस वाला पार्ट बहुत अच्छा था, बहुत एंटरटेनिंग था। सो या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग दम रूम से नॉमिनेट हुए बिकॉज दैट रूम हैव नो दम। मैं सचमुच कहना चाहूँगी यार बिग बॉस को, उस रूम का एसी एक्चुअली में उनको कम कर देना चाहिए। वो सारे कंबल में पड़े रहते हैं तो इतना डार्क रूम है, लेकिन मैं उन्हें समझ सकती हूँ। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि उसकी समर्थ की बातें सच है, वास्तु का कुछ दोष है उस रूम में, वो सब आपस में भिड़ रहे हैं। एक तो लाइक अगर आप लोग को याद हो विक्की ने अपने फर्स्ट नॉमिनेशन के टाइम में ही वॉज वॉन्टिंग टू सेव द दिल रूम। उसको लग रहा था कि भाई इस रूम का कुछ होगा चीज़ तो मुझे इसको सेव करके रखना चाहिए, बाकियों को पहले हटाना चाहिए। एंड दिमाग रूम भी उसी हिसाब से चल रही है। दिमाग रूम के पास भी जब पावर आता है कि भाई किसको नॉमिनेट करना है वो अपने में से नहीं कर रहे होते हैं, बट दम वाला रूम वो अपने में ही लोग को नॉमिनेट कर रहे हैं। उनमें कोई यूनिटी तो खैर है नहीं बट वो आपस में सारे लगे पड़े। उसके अलावा हमें देखने को मिला बिग बॉस का बार बार विक्की को पोक करने का, लाइक घुसने से एक्टिविटी रूम में था शायद से नॉमिनेशन, तो उस रूम में घुसने से शुरू में ही बिग बॉस स्टार्टेड लाइक विक्की को हल्का हल्का एक्सपोज करना, हल्के हल्के उनकी बातें खोलना उन शुरू कर दिया था। इवन अंदर जाने के बाद भी अभिषेक जो चीज़ विक्की के कान में बोल रहा था बिग बॉस वॉज लाइक बताओ क्या बोल रहे थे अभिषेक, सबको बताओ। तो विक्की एंड अभिषेक के तो पीछे पड़े हुए थे बिग बॉस फुल टू नॉमिनेशन के टाइम पे। ईशा को भी हम कह सकते हैं, मतलब ईशा के साथ तो क्या हो रहा है पता नहीं शो में। अब वो जाते जाते क्या होगा देखते हैं बिकॉज समटाइम आई फील बैड फॉर हर बट इट्स लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शो। अब जो भी है भुगतना पड़ेगा। आई फील बैड फॉर हर बिकॉज ऑफ मनारा समटाइम्स, बिकॉज मनारा का भी कहीं ना कहीं वैसा नेचर है कि वो एक्सप्रेशंस बनाना एंड अपने आप को क्यूट बच्चा कभी दिखाना, कभी मैच्योर सा दिखाना, बट बिग बॉस उसके साथ में इतना फेवरेटिज्म करते हैं, उसको लाइक कंधे पे बैठा रखा है आगे लेके जाने के लिए मनारा को। बट ईशा के साथ में एक अलग ही चल रहा होता है। तो ईशा तो खैर समझ गई, वो कहती भी है कि बिग बॉस आप तो मेरे साथ बाय सो ऐसे करके बेचारी उसको अंदर मुझे दिखता है वो चाहती है अनुराग की तरह बोलना, जैसे अनुराग बिग बॉस के लिए कमेंट्स कर रहे थे, वो चाहती है बोलना बट शी कांट स्पीक मे बी कभी बोलने लेट सी क्या होता है बट या। तो हम बात करते हैं नॉमिनेशंस की। तो इसके अलावा विक्की एंड अभिषेक के अलावा हमें रिंकू जिग्ना मैम भी दिखे जो आपस में बेसिकली दे आर लाइक ना वो जो होते हैं ना ओल्ड एज पीपल, लाइक जो हर चीज़ देखते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स ओल्ड एज पीपल आर लाइक वेरी गुड इन एनालिसिस। हाँ, वो हर चीज़ लाइक देखते हैं, समझते हैं, बट वो अपने तक आपस में ही लाइक दोनों गुपचुप करते हैं, कमेंट्स करते हैं, देन चुप हो जाते हैं। वो आपस में ही दोनों लगे हुए हैं लाइक BFFs, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए, दोनों आपस में लगे रहते हैं। उसके अलावा कहीं दिखती नहीं है। पहले दोनों साथ में किचन में थी, अब दोनों कहीं छिपे रहते हैं, भगवान जाने कहाँ पे रहते हैं। तो या अब उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ नॉमिनेशन की बात।
मैं आपको एंड में बताती हूँ कि टोटल कौन कौन लोग नॉमिनेट हुए हैं। तो इट स्टार्टेड विद खानदादी। बिग बॉस ने सबसे पहले खानदादी को बुलाया, उन्होंने नॉमिनेट किया अरुण सर एंड मनारा को। एंड उसके समय लाइक खानदादी ने ऐसे बोला कि सॉरी करके, तो फिर तब भी बिग बॉस ने विक्की को पकड़ा कि अरे विक्की, खानदादी तो आपका काम कर रही हैं, वो तो पहले सॉरी बोल रही हैं ऐसे करके। तो इट वाज लाइक उन्होंने अरुण को नॉमिनेट किया एंड मनारा को नॉमिनेट किया। उसके अलावा खानदादी के जो आज के सीन्स हुए, खानदादी का एक अलग चीज चल रहा है, अभिषेक, खानदादी, नाविद, इनका एक अलग लव ट्रायंगल चल रहा है। मुझे एक्चुअली अभिषेक का समझ नहीं आता बिकॉज अभिषेक इज स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो गेम में आगे जाने के लाइक पूरे कंटेंट बाज इंसान है, वो इतना कंटेंट देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है उनका कंटेंट सिर्फ लव एंगल ही है। पहले उनका कंटेंट ईशा के साथ चल रहा था, एक लव एंगल वाला साइड, अग्रेसिव वाला साइड दिखाने का। अब उनका एक लव एंगल चल रहा है, खानदादी को साथ वो चलाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, बट वो एक और लव एंगल ही कोशिश कर रहे हैं बनाने का, जिसमें खानदादी के साथ एक और एक नाविद, इन तीनों को पटरी में बांध रखा है। एंड कभी नाविद के साथ फ्लर्ट करते हैं, कभी खानदादी के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं, जबकि खानदादी इज लाइक जैट गर्लफ्रेंड जद हदीद, जो जद हदीद है उसमें बिग बॉस सीजन OTT के सीजन 2 में था, वो उनकी गर्लफ्रेंड है। अब वो गर्लफ्रेंड है क्या पता नहीं, क्योंकि जद भी टेम्पटेशन आइलैंड में आ रहा है, तो उनका क्या है पता नहीं, बट इट्स लाइक अभिषेक एक और एक लव ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या करें। तो खानदादी का एक ये दिख रहा था। उसके अलावा नॉमिनेशंस के अलावा शी वाज फाउंड इन लाइक दैट लव ट्रायंगल वाला सीन। उसके अलावा खानदादी चर्चे में आई थी, बेसिकली विक्की वाज टॉकिंग टू अभिषेक एंड वो खानदादी को मैं पुल अप करने की कोशिश कर हूँ या क्या, मतलब विक्की वाज टॉकिंग टू अभिषेक एंड ही वाज लाइक कि मनारा तो किसी के भी बातों में आ जाती है, मनारा को कोई भी फुसला सकता है, उसको अपने ब्रेन वॉश कर सकता है, बट खानदादी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ लाइक वो स्ट्रॉन्ग हेडेड है एंड ऑल दैट स्टफ। वो तो खानदादी को चीजें बोल रहे थे अभिषेक के सामने एंड दे वर टॉकिंग अबाउट दैट। तो एक तरह से विक्की का ना जो गेम है, he is playing a game no doubt and he is playing like absolutely a big game कहीं ना कहीं, ठीक है, बट उनका गेम ना कहीं कहीं डर्टी भी है। लाइक ही इज नॉट लाइक, जैसे कि मैंने आपको पहले कह रखा है, मुनावर एंड विक्की दोनों बैक फुट पे ही खेल रहे हैं, दोनों में से अभी कोई फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रहे। एंड बैक टू बैक लाइक बिग बॉस कहीं ना कहीं विक्की का गेम एक्सपोज करते जाते हैं। वो हर बार लाइक अपना कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालते हैं, जिससे विक्की का गेम बाकी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, काफी हद तक लोग समझने की कोशिश भी कर रहे हैं एंड धीरे धीरे करके विक्की का गेम काफी हद तक एक्सपोज भी हो रहा है। तो पर्सनली मुझे विक्की गेम खेल रहे हैं, नो डाउट वो उनके बस काफी चीजें शो में चल रही है, बट एट द सेम टाइम एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस, मुझे ऐसा दिखता है कि यार कुछ ज्यादा ही लाइक ही इज लाइक नॉट एट ऑल प्लेइंग विद हार्ट। वो मुझे सिर्फ ब्रेन से ही खेलते हुए देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आई डोंट थिंक विक्की कैन विन द शो, आई एक्चुअली डोंट थिंक, बिकॉज ही इज ओनली यूजिंग हिज ब्रेन, नॉट माइंड, नॉट हार्ट बेसिकली। एंड उसके अलावा सो या तो उस समय भी वो ये बात कर रहे थे, खानदादी के बारे में अभिषेक को बता रहे थे, एंड देन फिर एट द सेम टाइम वो अभिषेक के साथ कहीं किचन एरिया में गए, उनको बता रहे थे ईशा से रिलेटेड। उन्होंने ईशा के लिए बोला कि ईशा का तो कोई गेम नहीं बचा है, ईशा का तो ये वो, तो ईशा से बात करना छोड़ दे, फिर उसका कुछ भी नहीं बचा, खुद तेरे पास आएगी। या तो एक तो विक्की, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में कहा था कि विक्की से पूछना चाहिए कि ऑन हु साइड ही इज, ईशा के साइड या अभिषेक के साइड, बिकॉज ईशा के सामने वो ईशा के साइड होते हैं, अभिषेक के सामने वो अभिषेक के साइड होते हैं। तो अब वो एज इट इज नन ऑफ हिज बिजनेस, तो या तो इसलिए क्लैरिटी देना नहीं चाहते। बट आज के एपिसोड में, कल के एपिसोड में बेसिकली काफी हद तक ये चीज दिखी ईशा को भी, बेसिकली वो अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में विक्की फंसते गए, बिकॉज विक्की एंड सना की बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई, मैं आगे चल के आपको बता रही हूँ। तो उस वजह से सना ने जो भी चीजें विक्की ने उनके साथ शेयर करी होंगी वो ईशा को जाके बताई। ईशा कन्फ्रंट करने गई फिर विक्की से, एंड विक्की अपनी वो फंसाए हुए चीज में, बनाए हुए चीज में फंस गए। एंड उन्होंने कहा ये चीज कि हाँ ईशा का कोई गेम नहीं बचा, ईशा वोंट लाइक स्टिक टू द शो, ईशा चली जाएंगे, जो भी इनका गेम अब नहीं बचा है, तो उन्होंने वो चीज बोली। बट व्हेन ईशा कन्फ्रंटेड ही डिनाइड दैट थिंग, बट ईशा को समझ आ गया, बिकॉज ईशा सेड कि मैं सना को बुलाती हूँ, आप उनसे बात करना, और उन्होंने बैकआउट कर लिया कि मैं उसके सामने नहीं बोलूंगा। देन ईशा आस्क्ड हिम अगेन कि तो फिर मतलब आपने वो चीज बोली है, तब उन्हें हाँ करनी पड़ी। तो बेसिकली वो खुद ही, जो क्योंकि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, विक्की हर किसी के साथ बना के रखने की कोशिश करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ऑलमोस्ट हर किसी की बैक बिचिंग भी करते हैं, तो इसलिए वो उसी जाल में फंसते जा रहे हैं। तो लेट्स सी, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे विक्की का गेम एज सच देखने में इट्स फाइन कि हाँ, बट एज ए लाइक ऑडियंस, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर मैं होती उस जगह तो मुझे वो पसंद नहीं आता, जिस तरह बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, बाकी लोग इरिटेट हो रहे हैं उस चीज से, तो शायद मैं भी इरिटेट होती, बिकॉज दैट समवेयर अ डर्टी गेम ओनली। अगर मैं अंकिता की बात करूं तो अभी एक्चुअली में जो है ना सारे कंटेस्टेंट्स, उसमें से अंकिता इज ऑन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मी, बट यहाँ उनके भी कुछ फ्लॉज हैं, बिकॉज शी ऑल्सो गेट मैनिपुलेटेड इन विक्की थिंग, वो उनकी बात में आ जाती है, ऑफकोर्स ही इज हर हस्बैंड, बट उनका वही एक नेगेटिव पॉइंट है,
बात रही मुनावर एंड विक्की, वो अंकिता और उनका भी सिर्फ 19-20 का अंतर है। इट जस्ट बिकॉज वो दोनों बैकफुट में खेल रहे हैं, वो दोनों अभी फ्रंट फुट पे आके खेल ही नहीं रहे। अब या तो वो लोग जानबूझ के नहीं खेल रहे कि अभी बहुत लंबा शो है, अभी क्यों आना है कुछ, मे बी वॉट एवर दे आर थिंकिंग। बट मुनावर को कई बार बिग बॉस ने भी बताने की कोशिश करी है, एंड उनकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड जो भी हैं मनारन ने भी बताने की कोशिश करी है कि ही इज नॉट प्लेइंग ऑन फ्रंट फुट एज ऑफ नाउ। तो लेट्स सी, अगर वो मे बी फ्रंट फुट पे आ जाए तो फिर मे बी ही विल, दे बोथ कैन बी लाइक बीटिंग अंकिता समवेयर। बट अभी के टाइम पे अंकिता स्टिल ऑन फ्रंट फुट, उनके मन में जो होता है, उनके जहन में जो होता है, वो वही चीज अपने सामने रखती है। शी इज नॉट फेक एट ऑल एज ऑफ नाउ। बट वहीं विक्की जो है वो ईशा के बारे में बैक बिच कर रहे हैं, बट ईशा के सामने बहुत अच्छे से बन के रह रहे हैं। सिमिलरली फॉर मुनावर बेसिकली एक चीज मैं बताती हूँ, ईशा विक्की एंड मुनावर अंकिता का, जब ईशा को अपनी चीज बोलनी थी कि भाई जब सब उसने झूठ वगैरह बोला कि हाँ मैं समर्थ मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ऑल दैट स्टफ, जब उन्होंने बोला तब दीज थ्री वर द पीपल, अंकिता विक्की एंड मुनावर, जिन्होंने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, मोटिवेट किया कि भाई तू बोल, तू सच बोल, झूठ मत बोल, लोग तुझे जज नहीं करेंगे, तो ऐसे झूठ मत बोल, लोग के साथ बुरा हो रहा है, तू गलत दिखेगी। इन्हीं तीनों ने उसे मोटिवेट किया। बट अभी के टाइम पे यही तीन वो लोग हैं जो कि उसको पसंद भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा हम कोई तुझे जज नहीं करेगा, बट दे जज्ड हर समवेयर, बिकॉज अभी के टाइम पे उन तीनों ने उससे एक लाइक बैक स्टेप ले लिया है। मुनावर उनके सामने अच्छा बनता है ईशा के सामने, बट बैक पीठ पीछे ही इज नॉट लाइकिंग ईशा बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट ओनली कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली झूठ बोलती हैं। सिमिलरली विक्की बिकॉज वो अब वही बात है ना, अगर अभिषेक और ईशा में से कोई भी जो है अगर वो अभिषेक के साइड में, तो ऑफ कोर्स ही दैट पर्सन कांट बी ऑन ईशा साइड। बट इस घर में जो यही तीनों थे, इन्होंने उसे वो कॉन्फिडेंस दिलाया कि कोई तुझे जज नहीं करेगा। बट ये तीनों की दोनों उससे बैक स्टेप कर चुके हैं। जहां जो बात अंकिता की है, एटलीस्ट अंकिता का ना वो चीज फेक नहीं दिखता, अंकिता का दिखा है कि हाँ उन्होंने एक बैक स्टेप किया है। बट मुनावर एंड विक्की, ईशा खुद वो उनके लिए खुद वो कंफ्यूजिंग था कि ये दोनों मेरे लिए ऐसा कुछ सोचेंगे, बिकॉज मुनावर ने आज ईशा को नॉमिनेट किया, जो मैं भी आगे बताऊंगी नॉमिनेशन जब मैं आगे बताऊंगी मुनावर का। लेकिन और वो चीज ईशा के लिए शॉकिंग थी। सिमिलरली विक्की ने ईशा के लिए चीज बोली, वो उसके लिए शॉकिंग थी। तो ये दोनों फ्रंट फुट पे खेल ही नहीं रहे। अंकिता एक बार को एक उन्होंने दिया है वो चीज कि हाँ मैं तुझसे थोड़ा सा बैक स्टेप हुई हूँ, तो इसलिए अंकिता कहीं ना कहीं जो है वो मुंह पर है, इसलिए वो फेक नहीं लगती हैं। बट यार मेरे को ये चीज है थोड़ा सा कि इन तीनों ने उसे कॉन्फिडेंस दिया था कि कोई तुझे जज नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। बट अभी के टाइम पे मुझे एक्चुअली ऐसा दिखता है कि ईशा कहीं ना कहीं इस घर में अकेली हैं, दो अभी उनको वो चीज हिट नहीं हुई है, रियलाइज नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज समर्थ है उनके भी साथ में। बट अभी तो ये भी रीजन हो सकता है बिकॉज नाउ समर्थ इज देयर, तो वो समर्थ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती होंगी, नहीं सबके साथ में इतना घुल मिल रही होंगी। बट अभी के टाइम पे लाइक एवरीवन लाइक कोई अभी ईशा को ऐसा पसंद नहीं करता है घर में फॉर वॉट एवर XYZ रीजन, एंड सारी सिंपैथी ऑफ कोर्स अभिषेक के पास ही है। तो खैर अब आगे नॉमिनेशंस की बात करते हैं। देन अनुराग को बुलाया नॉमिनेशंस के लिए, एंड अनुराग ने सना एंड मनस्वी को नॉमिनेट किया। मैं हंसी क्यों मैं भी आपको आगे बताती हूँ। तो बेसिकली उन्होंने सना को नॉमिनेट किया कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है ऑल दैट स्टफ। जब उन्होंने मनस्वी को नॉमिनेट किया, मनस्वी गॉट पिस्ड लाइक सो मच, एक्सट्रीम लेवल मनस्वी उनसे पिस हुई। एंड बिग बॉस ने भी पोक किया, लेकिन उन्होंने मनस्वी का रीजन ये दिया कि जो मुझे इनसे एक्सपेक्टेशंस थी जब ये घर के अंदर आई थी, लाइक शी इज अ वाइल्ड कार्ड, तो मुझे इनसे एक्सपेक्टेशंस कुछ हाई थी जो मैं लाइक नहीं, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरी करी। तो बिग बॉस ने पूछा क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपके अनुराग, तो उन्होंने कहा कि जैसे समर्थ है तो उन्होंने लाइक आते ही घर में ये किया वो किया, बट ये आती ही ठंडी सी पड़ी है ऐसे करके। तो बिग बॉस ने लाइक इसमें समर्थ को भी कहीं ना कहीं वो किया, सुना दिया कहीं ना कि बेसिकली उन्होंने कहा कि अच्छा तो मतलब आपको ओवर ड्रामेटिक चाहिए था, ओवर ड्रामा चाहिए था ऐसे करके। तो समर्थ को भी कहना कि उन्होंने बजाया एंड उसी के साथ अनुराग को पोक किया था। देन मनस्वी वाज लाइक वेरी मच पिस्ड, उनका ये कहना था कि भाई काफी नाराज हुई वो, आगे शायद से रो वो भी गई थी। तो उन्होंने बोला कि भाई इसके सामने जब से आई उसके साथ अच्छे से बात करूँ, रिस्पेक्ट दे रही, उत्तराखंड का है भाई जैसे हमारी थी, ये करती वो करती, और ऐसे कर रहे ऐसे करके, तो बहुत गंदी इनके बीच में फाइट हुई। इवन मनस्वी ने बाथरूम वाले एरिया में जाके शीशे पे अनुराग इज अ ट्रेटर लिख दिया था, विच वॉज लाइक सो चाइल्डिश ऑफ हर, तो वो लिख दिया था। एंड देन उसके बाद बिग बॉस ने उनको फिर सुनाया। बट बिग बॉस भी बहुत चालाक है, ऑफकोर्स वो चालाक है, बट बिकॉज मनस्वी जब लिख रही थी तब बिग बॉस ने कुछ भी नहीं किया। एंड आफ्टर अ वाइल बिग बॉस अचानक से बोल पड़े कोई है जो शो को बीच में खलल डाल रहा है, शो के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एंड वो मनस्वी उन्होंने शीशे पे लिखना लाइक बहुत बड़ा उल्लंघन है, आपको इस सब आप लोग को आप सभी को इसकी सजा मिल सकती है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मनस्वी पर चढ़े, दिन सारे के सारे ऑफकोर्स चढ़ गए। तो तब तो बिग बॉस ने लेकिन नहीं बोला, बाद में ये चीज बोली। तो ये अनुराग के वजह से काफी पिस्ड हो गई थी मनस्वी। उसके अलावा अनुराग का
अब जो है लाइक पहले अभी कल तक के एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा अनुराग एंड मनारा वर सिटिंग टुगेदर एंड वो लोग आपस में चीजें डिस्कस कर रहे थे, बात करते। बट अब बिग बॉस ने जैसे ही कन्फेशन रूम में इनको मनारा एंड मुनावर को बुलाया, तो उसके बाद से अब मनारा इज बैक टू मुनावर अगेन। अब अनुराग के साथ नहीं बैठ के कोई डिस्कस वगैरह कर रही है, अब वो वापस से मुनावर के साथ ही सब डिस्कस कर रही है। तब एक ना एक फुटेज जो मिल रही थी अनुराग को वो जा चुकी है, थोड़ा बहुत उस चलते स्क्रीन पे दिख जाते हैं, वापस उनका स्क्रीन स्पेस जा चुके हैं। अब देखते हैं अगर उनको वापस स्क्रीन स्पेस मिलेगा या नहीं, बट जो एक उनका मनारा के साथ चल रहा था वो उस वजह से तो उनका स्क्रीन स्पेस जा चुका है। उसके अलावा देन जिग्ना मैम को बुलाया गया टू नॉमिनेट एंड उन्होंने सना एंड खानदादी को नॉमिनेट किया। सना गॉट पिस्ड बाय दैट नॉमिनेशन बिकॉज सना का ये कहना था कि आप माँ बेटी के रिश्ते को फिर खराब मत करो, आप वैसे मुझे बेटी बेटी मानते हो और आप मुझे नॉमिनेट करो। अब जिग्ना मैम का क्या रीजन है वो पता तो एक्चुअली में है नहीं, बिकॉज जिग्ना मैम हो क्या रहा है जिग्ना मैम के साथ घर में हमें पता ही नहीं चलता, वो दिखती नहीं है। तो जिग्ना मैम और सना का रिलेशन कैसे खराब है, क्या खराब है, नो आइडिया। उनका अपना रीजन था नॉमिनेट करने का, सो वॉट एवर। तो मैं भी उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी, जब बिग बॉस ने फुटेज नहीं दे रहे तो मैं भी क्यों ही बात करूं। देन उसके बाद मनस्वी आई, मनस्वी ने नॉमिनेट किया समर्थ एंड ईशा को विद अ लाइक वेरी ब्रिलियंट रीजन। उन्होंने कहा कि आप दोनों को टेम्पटेशन आइलैंड में होना चाहिए था, ना कि यहाँ पर। तो मनस्वी ने भी ऐसा अभी कुछ किया नहीं है, लेट्स सी, जस्ट कि अभी वो नहीं आई है तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो लेट्स सी वो आगे क्या करती है। उन्होंने जो अभी तक किया है लाइक फालतू की चीजें ही करी हैं। क्या क्या हुआ बेसिकली, किचन में एक फाइट हुई थी, दम वाले रूम का जैसे किचन ओपन हुआ तो वो लोग मनस्वी ने शायद से इनिशिएटिव लिया था कि मैं बनाऊंगी एंड ऑल दैट सब, जबकि शायद शी इज नॉट सच अ ग्रेट कुक। तो उन्होंने चीजें जला वाला दी थी, खाना प्रॉपर कुक नहीं हुआ था, ये सारी चीजें। तो समर्थ लाइक ओवर ड्रामेटिक, तो वो जो बंदे हैं वो अलग ही चढ़ गए कि भाई आलू ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो एकदम ही गुस्से में आ गए। अब किस वजह से पता नहीं, इट वाज लाइक नॉट सच अ बिग डील बट ही इज ओवर ड्रामेटिक। तो उन्होंने उस तरह से रिएक्ट किया एंड लाइक पूरा दम हाउस ही कहीं ना कहीं चढ़ रहा था, कहीं ना कहीं लड़ाई बज रही थी। तो अब उस वजह से शायद से मनस्वी को ऐसा फील होने लग गया कि यार शी इज लाइक सुपीरियर, सब उन पे चढ़ रहे हैं, तो शी इज लाइक रूलिंग एवरीवेयर। तो उनका ये लाइक बैक ऑफ द माइंड में एक चीज चल रही है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके अलावा एक और लाइक फुटेज दिखाई गई थी जो कि यूजलेस थी, वो क्यों दिखाया मुझे नहीं समझ आया। उसमें नाविद, समर्थ, तहलका, मनस्वी दे वर लाइक डूइंग सम टाइम पास, जिसमें वो लोग उसको नाविद को गोद में उठाकर पता नहीं क्या जैकेट उछाल कर रहे थे। तो उसमें मनस्वी में थोड़ी बहुत दिखी हंसते हुए, क्या सीन था वो क्यों डाला मेरे दिमाग के वो ऊपर है, वो सीन लाइक यूजलेस सीन था। उसके अलावा मनस्वी का मैंने आपको बताई दी कि उन्होंने एक चाइल्डिश एक्ट किया जस्ट बिकॉज उन्हें अनुराग ने नॉमिनेट कर दिया था, तो उन्होंने लिपस्टिक से अनुराग इज अ ट्रेटर शीशे पे जाके लिख दिया था। उसके अलावा कुछ नहीं था। हाँ, देन उसके बाद फिर ऐश्वर्या को बुलाया गया टू नॉमिनेट एंड उनको नॉमिनेशन में बुलाते हुए पुक किया गया। लाइक पता नहीं क्यों किया, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ऐश नील लाइक लड़ाई नहीं कर रहे इतना, तो बोला कि ऐश्वर्या आप नील की परमिशन लेना चाहती तो लेकर आ जाए, जबकि ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, जस्ट पता नहीं क्या चाहते बिग बॉस। तो ऐश्वर्या को बुलाया, देन ऐश्वर्या ने नॉमिनेट किया विक्की एंड अरुण को। विक्की का लाइक ऑब्वियस रीजन जो उनकी भसड़ हुई कल वाले एपिसोड में विक्की के साथ में, तो इस वजह से उन्होंने नॉमिनेट किया एंड उन्होंने फिर अरुण को नॉमिनेट किया। देन उसके अलावा द थिंग लाइक ये अभी मैं आगे बताती हूँ वाली थिंग। देन उसके बाद फिर मनारा ही नॉमिनेट करने के लिए मनारा ने ईशा को नॉमिनेट किया एंड समर्थ को नॉमिनेट किया। एंड ईशा एंड समर्थ को नॉमिनेट करना बहुत ऑब्वियस, उन्होंने ये कहा कि उनके अभिषेक से ज्यादा फ्रेंडशिप है, तो वो ये दोनों को नहीं चाहती वहां पर होना। एंड ईशा के साथ तो लाइक उनका बिटरनेस अलग ही है मनारा एंड ईशा का। एंड लाइक मनारा एज अ कंटेस्टेंट शी इज नॉट डूइंग सो मेनी थिंग, मुझे नहीं पता जो लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट मनारा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करती हुई दिखती शो में, इट जस्ट कि बिग बॉस ने उनको अलग ही फेवरेटिज्म उनके साथ में जोड़ रखा है, उनके साथ फ्लर्ट पकड़ के उन्होंने उसे फुटेज दे रखा है। वरना मनारा, जैसे कि विक्की ने खुद कहा, मनारा एज अ कंटेस्टेंट इज नथिंग, कोई कंटेंट कुछ भी नहीं है, उनसे बेटर खानदादी है। आई टोटली एग्री विद दैट स्टेटमेंट। मनारा जो भी है जस्ट बिकॉज मुनावर उनको लाइक कंधे पे लेकर चल रहे हैं, जो बिग बॉस ने मुनावर को दे रखा है कि भाई इसको तुझे आगे लेके जाना है, तो वही वो कर रहे हैं। वरना मनारा शायद अगर कुछ भी सोलो वगैरह रहती तो कुछ भी नहीं कर पाती। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि बिग बॉस ने लाइक इतना क्यों मनारा के साथ में, क्या ऐसा देखा है मनारा के अंदर जो उसके साथ में अलग लेवल बायस है, पता नहीं। बट जो ईशा की तरफ उनका बिटरनेस है वो भी क्यों है, इज लाइक दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी हैं कहीं ना कहीं। दोनों कभी क्यूट एक्ट करती हैं, दोनों कभी चाइल्डिश एक्ट करती है, दोनों कभी मैच्योर एक्ट करती हैं, दोनों का एक्सप्रेशंस बनाने का नेक्स्ट लेवल सीन है। तो मे भी इस वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बिकॉज एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती वाला डायलॉग जो है, तो इस वजह से नहीं करते हैं पसंद। एंड इसके अलावा जैसे मनारा ने खुद ही कहा, बिकॉज शी लाइक्स अभिषेक मोर, तो जो भी अभिषेक को पसंद करेगा वो तो ईशा को पसंद कर ही नहीं सकता। तो इस वजह से ईशा और समर्थ नॉमिनेट हुए। देन उसके बाद नाविद आए। उसके अलावा मनारा ने कुछ जो मनारा का हुआ मैंने आपको बताई दिया। मनारा एंड मुनावर, पहले मनारा अनुराग के साथ बैठती थी, अब वो वापस से मुनावर के साथ बैठने लगी, बातें करने लगी, जो उन्हें फील हो रहा है घर वालों के
थ्रू एंड जो उनको फील हो रहा है वो चीज़ अब वो मुनावर से डिस्कस करने लगे। तो आज भी वही चीज़ हो रहा था, वो डिस्कस करी थी वही विक्की अंकिता जो उनका फॉर एवर फेवरेट टॉपिक है, उसी बारे में डिस्कस करी थी मुनावर से, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ, उसके अलावा वही जो विक्की ने मनारा के लिए डिस्कस किया कि शी इज़ लाइक नॉट दैट गुड अगर कंपेयर किया जाए खानदादी के साथ में। देन उसके बाद नाविद है, नाविद ने नॉमिनेट किया अरुण को एंड तहलका को, एंड उनके अपने रीजंस जो भी फलान ढिमकाना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मैंने आपको बताई दिया कि नाविद का अभी लाइक उनको पहले से ज़्यादा फुटेज मिलने लगी है जस्ट बिकॉज ये अभिषेक जो ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं खानदादी नाविद के साथ में, तो इस वजह से नाविद अब दिखते हैं। उसके अलावा नाविद एंड तहलका भी कोई लाइक हंसी मजाक वाली बातें हुई। बेसिकली अभी के टाइम पे शो में सिर्फ लाइक 2 कंटेस्टेंट हुआ लाइक फन जो हंसी मजाक करते हैं, बाकी सब तो मोस्टली सीरियस रहते हैं। मुनावर को मैं साइड रखूंगी बिकॉज मुनावर इज लाइक कंप्लीट पैकेज, वो हंसी मजाक भी करते हैं, सीरियस भी रहते हैं, लड़ाई करते सब करते हैं, वो इज लाइक कंप्लीट पैकेज। उसके अलावा लाइक जो 2 कंटेस्टेंट है जो दिमाग तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते, उससे अपने जोन में अपना फन कंफर्टेबिलिटी उसी में है, वो है हमारे तहलका भाई एंड सनी एंड अरुण भाई। तो ये दोनों ही वो कंटेस्टेंट है जो कि एक फन वगैरह करते हैं। तो उसी तरह तहलका उनके साथ में नाविद के साथ में कोई हंसी मजाक चल रहा था अबाउट देयर मनी, लाइक कच्छे के बारे में कुछ बात कर रहे थे कि मैं तेरे को कच्छा दूंगा, कंपनी का है ये वो ग्लासेस के बारे में बात करे कि इतने लाख का है। तो वो टॉपिक अपना वो फुटेज दिया मिला था, डाला था बिग बॉस ने। बेसिकली कभी कभी मेरे को अच्छा लगता है वो दिखाना चाहते कि सनी के पास बेसिकली तहलका के पास इज नथिंग टू टॉक एक्सेप्ट द मनी थिंग, पता नहीं क्या। एंड देन उसके बाद फिर अरुण ने नॉमिनेट किया समर्थ को एंड सना को। उन्होंने समर्थ को जो नॉमिनेट किया लाइक दैट वाज गुड रीजन समवेयर। उन्होंने यही कहा कि भाई कभी तुम दुश्मनी दिखाते हो, कभी तुम दोस्ती कर लेते हो, वो उनको समझता नहीं है। तो भाई उन्होंने बोला जो ऑफकोर्स किसी को भी नहीं समझता कि जो समर्थन अभिषेक की इतनी भयंकर वाली लड़ाई हुई, उसके बाद दे बोथ स्टार्टेड लाइक फन विद ईशा एंड लाइक फ्लर्टिंग विद ईशा वाला चीज। तो दैट वाज समथिंग ऑफ टू सी कि अभी इतना गंदा लड़ाई और उसके बाद ये। बट समर्थ ने कहा कि भाई हमेशा थोड़ी लड़ता रह सकता हूँ, नॉर्मल तो होंगे ना, तो उन्होंने वो रीज़न दिया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया, हाँ, तो अरुण एंड तहलका लाइक डूइंग फन इन द शो। तो अरुण एंड तहलका एक आया था, अरुण वाज लाइक कि वेलकम टू द शो ऑफ लाइक कुछ वो बोल रहे थे, अपना एक शो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एंटरटेनमेंट देने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत छोटा सा फुटेज था बट इट जस्ट बिकॉज दिखाना चाहते थे कि यार दे आर डूइंग समथिंग, दे आर गिविंग सम, दे आर ट्राइंग टू गिव सम फन। उसके अलावा अरुण बेसिकली नॉमिनेटेड है। अरुण मैं आपको बता देती हूँ अभी कि अरुण नॉमिनेटेड है। तो आफ्टर नॉमिनेशंस अरुण में पता नहीं क्या एक आया भूत कि भाई अचानक से आके कहते हैं अब मुझे कप वगैरह दिखा अगर कहीं भी तो मैं इसको फेंक दूंगा। उन्होंने पानी के अंदर कप फेंक दिया था विच वॉज लाइक सो नॉट ऑफ अरुण, पता नहीं क्या था वो, बट अचानक से उन्होंने एक ओवर रिएक्शन दिया था। देन उसके बाद अंकिता ने आके नॉमिनेट किया सना एंड रिंकू मैम को, विच वॉज लाइक रियली गुड। मेरे को कहीं कहीं ऐसा लगता है कि रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम डिजर्व टू बी नॉमिनेटेड, उनको लोग नॉमिनेट नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई, जबकि दे बोथ आर डूइंग नथिंग इन द शो, दे बोथ आर जस्ट सिटिंग समवेयर एंड वो किसी और के शायद आई में नहीं आते तो इस वजह से शायद वो नॉमिनेट नहीं हो रहे। बट वो ये कि कब तक ऐसे रहेंगे, एटलीस्ट बाकी जो हैं कुछ, जो बाकी पूरे नहीं बट कुछ तो हैं जो कुछ ना कुछ कंटेंट तो देने की कोशिश कर रहे हैं। बट रिंकू एंड जिग्ना मैम इज डूइंग नथिंग इन द शो, बट अंकिता वॉज द ओनली वन जिसने रिंकू मैम को नॉमिनेट किया। उन्होंने ये रीजन दिया कि वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाती रिंकू मैम से, एंड उन्होंने सना को नॉमिनेट किया विद अ रीजन जो कि लाइक वो वर्ड सही नहीं था, लाइक नॉन डिजर्विंग बोला उन्होंने, लाइक अंकिता इज नो वन टू डिसाइड दैट थिंग एंड फॉर सेम रीजन सना गॉट ऑफेंडेड एट सना वाज लाइक वेरी पिस्ड एंड उन्होंने बहुत ज्यादा फाइट वगैरह करी अंकिता से कि यू आर नो वन टू डिसाइड दैट आई एम नॉट डिजर्विंग और व्हाट बिकॉज बिग बॉस ब्रॉट मी हियर। उन्होंने फिर बात करी लाइक एटलीस्ट मैं किसी के सपोर्ट सिस्टम से तो नहीं आई हूँ बिकॉज अंकिता एंड विक्की आर लाइक सपोर्ट सिस्टम समवेयर। तो वो बहुत लंबी बहस हुई सना के बारे में। अब सना को या तो आइडिया लग गया था भाई कि वो नॉमिनेट होने वाली है, जब सना नॉमिनेट होने वाली होती है तो वो कुछ ना कुछ कर रही होती है, जैसे कि लास्ट वीक वो सोनिया के साथ बेमतलब की लड़ाई चल रही थी तो शी गॉट सेव्ड एनी हाउ। तो उनका ये कहना था अंकिता का कि मैं उस वक्त भी ये मानती थी कि सोनिया ज्यादा डिजर्विंग है देन यू, तो अभी भी मैं यही मानूंगी, तो इसलिए यू डिजर्व टू बी लाइक नॉट डिजर्व टू बी हियर। तो इस वजह से फिर उन्होंने नॉमिनेट किया एंड देन बहुत ही लाइक अगली लेवल पे उनकी फाइट चली। देन उसके अलावा अंकिता एंड मुनावर की डिस्कशन दिखी थी स्टार्टिंग ऑफ एपिसोड में। दे बोथ वर डिस्कसिंग अबाउट विक्की थिंग, लाइक अंकिता की वो विक्की से क्यों पिस हो जाती हैं, उनको विक्की से क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें वो मुनावर से डिस्कस करती है। इसमें मुझे क्या ऐसा दिखता है कि अंकिता एंड मुनावर की एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन रही है, लाइक अंकिता इज डिस्कसिंग थिंग्स विद मुनावर, बातें वगैरह कर रहे हैं वो दो, ज्यादा समय तक चलेगी नहीं बिकॉज जैसे कि मैंने कहा अभी शो में सिर्फ 3 ही लोग हैं जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो अंकिता, मुनावर एंड विक्की ही हैं। तो ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बनके तो भी नहीं रह सकते, बिकॉज कुछ ना कुछ करके इनको अलग कर ही देंगे। तो अब जैसे अगर टास्क भी आएगा तो अगर मुनावर अगर दिल वर्सेस दिमाग रूम वाला कोई टास्क हो तो ऑफकोर्स मुनावर फिर वर्सेस में हो जाएगा, तो कोई ना कोई फाइट क्रिएट हो ही जाएगी। तो लेकिन अभी के टाइम पे मुनावर एंड अंकिता लाइक जेलिंग अप टुगेदर
एंड बहुत सारी उनकी बातें वगैरह चल रही है। जैसे कल के एपिसोड में भी सुशांत के बारे में उन्होंने मुनावर से ही बातें करी थी, आज के एपिसोड में वो विक्की के बारे में मुनावर से बात करी थी, एंड देन ईशा के बारे में भी उन लोगों ने बात करी, मुनावर एंड अंकिता ने, की उनको ईशा से प्रॉब्लम होने लगी है। मुनावर वाज सेइंग कि ईशा बहुत कॉन्फिडेंटली झूठ बोलती है जो उन्हें नहीं पसंद आ रहा। अंकिता ने भी बताया था, लेकिन उन्होंने पहले ग्रुप में भी बताया था बैठ के, उन्होंने मुनावर से अकेले में भी बताया था कि वो भी लाइक हल्का सा पीछे हो गई हैं ईशा के साथ में, वो इतना लाइक उनको ऑनेस्ट नहीं लगती ऑल दैट स्टफ। बट एक्चुअल रीजन यही है जो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि जो सलमान सर ने आके बोल दिया था कि ईशा आग लगाती है, इसी यही एक्चुअल में रीजन है। वो चीज़ बोल नहीं दिया जो भी, बट बीइंग अ वुमेन शी वोंट लाइक दैट थिंग टू हेयर कि उनकी फ्रेंड उनके रिलेशनशिप में आग लगा रही है, तो इस समथिंग लाइक नहीं पसंद आएगा। तो वही चीज़ हुई, एंड देन उस वजह से वो ईशा से लाइक उन्होंने बैक स्टेप ले लिया है पीछे। अब वो कुछ भी रीज़न दे रही हो, बट उनका मेजर रीज़न यही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन उसके अलावा अंकिता जैसे ये वाली चीज़ मैं आपको आगे बताती हूँ, जो विक्की, ऐश्वर्या, नील एंड अंकिता का ना एक भसड़ सी हुई है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देन नील नॉमिनेटेड विक्की एंड सना। नील का नॉमिनेशन विक्की के लिए वही था कि भाई अपनी वाइफ को लेकर उन्होंने वो नॉमिनेट किया कि उन्हें नहीं पसंद आया कि जिस तरह से ही इज डीलिंग थिंग्स अबाउट रिलेशनशिप जोक्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो उस वजह से। एंड सना को उन्होंने नॉमिनेट किया ये रीजन के साथ में कि कोई रीजन दिया था उन्होंने सना को, जिससे सना वाज आल्सो फाइन, लाइक सना वाज लाइक कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज रिस्पेक्टफुल एंड ऑल दैट स्टफ। तो भाई नील का है ये कुछ चीज़, कुछ तो ऑरा है। नील ने एक बार ईशा को भी ऐसे ही किया था, एक सलमान खान ने टास्क दिया था, तो ईशा वाज लाइक ओके नील का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ही इज लाइक मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ ऑल दैट स्टफ। सिमिलरली सना ने भी आज वैसे रिएक्ट किया, जबकि सना को बाकी लोगों ने नॉमिनेट किया तो सब पे चढ़ी थी एक्सेप्ट नील, तो नील हैव सम ऑरा। एंड देन उसके बाद रिंकू मैम आई, रिंकू मैम ने ईशा एंड समर्थ को नॉमिनेट किया विद द रीजन कि वो उनको लोग चुगलखोर समझते हैं, एंड दोनों ने एग्री किया। एंड समर्थ ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया था, उन्होंने बहुत अच्छे से लाइक बात करी थी, बहस करी थी इस मामले में रिंकू मैम से। रिंकू मैम वाज लाइक कि तो तुम क्या मेरी बात चुगली, हम लोग बात करते तो तुम लोग कान लगा के सुनते हो, तो समर्थ ने बोला कि नहीं हमने सुना था बस 15-20 मिनट, वो रूम से आवाज़ आ रही थी। तो रिंकू मैम ने कहा कि मैं आधे घंटे बात कर रही थी, तो समर्थ ने भी कहते बहुत बोरिंग बात थी, मुझे 15-20 मिनट से ज़्यादा सुनने का इंटरेस्ट नहीं था, तो दैट वॉज फन टू वॉच। तो यार रिंकू मैम ने इस वजह से नॉमिनेट किया। एंड देन मुनावर ने नॉमिनेट किया ईशा को एंड अरुण को। ईशा वॉज लाइक समवेयर गॉट शॉक कि भाई मुनावर ने उन्हें क्यों नॉमिनेट किया, बिकॉज मुनावर दिखाते हैं ऐसे ईशा की तरफ कि ही लाइक गुड, उन्हें अच्छी लगती हैं, उनसे बात करते हैं अच्छे से, एंड तो उनके लिए लाइक शी वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। तो इस वजह से ईशा वाज वेरी मच पिस्ड फ्रॉम मुनावर। उन्होंने ये लाइन बोली भी कि भाई मैं मुन्ना को अपने लिस्ट से निकाल दूंगी ऐसे करके, तो उन्होंने वो बोला, तो दैट वॉज फाइन फ्रॉम ईशा साइड बिकॉज शी शुड बी अपसेट अबाउट दैट कि भाई अभी तक तो अच्छे बन रहे थे, अभी अचानक से तुम नॉमिनेट कर दोगे तो ऑफकोर्स शी विल टेक दैट थिंग नॉट नाइसली। तो ये चीज़ हुई। एंड देन उसके अलावा मुनावर का मैंने आपको बताई दिया मुनावर एंड मनारा का जो सीन चल रहा था, एंड उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि अंकिता एंड मुनावर की जो बात चली थी अबाउट विक्की। एंड देन उसके बाद अभिषेक आए, अभिषेक ने नॉमिनेट किया समर्थ एंड सना को। ईशा वॉज नॉट मच हैप्पी अबाउट अभिषेक नॉमिनेशन। उनका ये था कि भाई बिकॉज समर्थ ने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया, बट अभिषेक ने समर्थ को नॉमिनेट किया। बट जो अभिषेक ने रीजन दिया समर्थ को नॉमिनेट करते हुए वो मुझे अच्छा लगा, लाइक ही वाज लाइक कि मुझे ये समर्थ जो है और ये बात सच भी है, समर्थ का पूरा गेम प्ले जो चल रहा है वो सिर्फ अभिषेक एंड ईशा के ही साइड बाय साइड चल रहा है, उसके अलावा वो किसी और घर वाले के साथ ना इतना दिखते हैं ना कुछ, बट वो उन्हीं के आसपास में उनका गेम चल रहा है। तो अभिषेक डोंट वांट एनी पर्सनल थिंग, ऑफकोर्स वो पर्सनल चीज़ पे फिर बहस भी नहीं कर सकते बिकॉज पर्सनल लेवल पे अभिषेक ही है जो गलत जिन्होंने किया है अबाउट ऑल दैट स्टफ, जो बार बार समर्थ उठा के ले आते हैं बात गर्ल्स की रिस्पेक्ट करने और ऑल दैट स्टफ। तो उसमें ऑफकोर्स अभिषेक है फॉल्ट में, तो वो उस लेवल पे नहीं जाके लड़ सकते हैं उसमें क्योंकि वही गलत लगेंगे। तो उनको गेम खेलना है, गेम में आगे बढ़ना है, तो इस वजह से उन्होंने समर्थ को नॉमिनेट किया कि भाई तू चला जाएगा तो फॉर मी इट विल बी बेटर। एंड देन उसके बाद उन्होंने अरुण को नॉमिनेट किया। अरुण का नॉमिनेशन सबका ये था कि वो इतना नहीं खेल रहे हैं, इतना कुछ नहीं कर रहे हैं इस वजह से। एंड देन अभिषेक का तो मैंने बताई थी, नहीं सॉरी अभिषेक ने समर्थ को नॉमिनेट किया, सना को नॉमिनेट किया। एंड उन्होंने सना को नॉमिनेट किया एंड लाइक बिग बॉस वाज लाइक कि समवेयर इट वाज लाइक कि हाँ विक्की के लिए किया और क्या, बिकॉज बिग बॉस अभिषेक को बिग बॉस ने कह दिया कि लाइक जो चीज सीख रहे हैं विक्की से, लाइक समवेयर स्टूडेंट ऑफ विक्की, सबसे अच्छे लाडले ऑफ विक्की, ये वर्ड यूज किया था। तो तो उन्होंने सना को नॉमिनेट किया फॉर XYZ रीजन। उनका ये सब का बेसिकली सना का ना नॉमिनेट करने का रीजन ये था कि अभी जब नॉमिनेट हुई वो लास्ट वीक तो बहुत उछल कूद रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्लम चाली चल रही थी, बट जब से वो नॉमिनेशन खत्म हुआ 2 दिन से पूरी ठंडी पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं कर रही है। तो वही है ना, आप लाइक एक इमेज अपनी सेट कर देते हो, जब उसके बाद आप अचानक से वो हो जाते हो एकदम ठंडे हो जाते हो तो सबको ये लगता है कि भाई ये फेक है, पहले नॉमिनेशन के लिए करती है उसके बाद फिर अब शांत हो जाती है। तो वो उसी रीजन की वजह से मोस्टली सबने सना को नॉमिनेट किया था। एंड देन विक्की ने फिर ऐश्वर्या एंड सना को नॉमिनेट किया, जिसमें बिग बॉस ने कहा कि सना, मतलब विक्की ने कहा सना वॉज नॉट ऑन माई लिस्ट
बट बिकॉज द वे सना फाइटेड विद अंकिता, उस वजह से उन्होंने सना को नॉमिनेट किया। एंड सना वाज लाइक एक्सट्रीमली हर्ट बाय विक्की नॉमिनेशन, बिकॉज उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी विक्की के साइड से। एंड फिर बिग बॉस ने पूछा अगर शी वॉज नॉट इन द लिस्ट देन हु वॉज इन द लिस्ट, तो उन्होंने बताया नील वॉज इन द लिस्ट। तो नील, ऐश्वर्या एंड विक्की एंड अंकिता की बहुत गंदी फाइट हुई वहां पे, बिकॉज अगेन सेम थिंग, सेम टॉपिक की वो एक दूसरे, बिकॉज एक्चुअली इन चारों ने कम्युनिकेट नहीं किया। आफ्टर दैट फाइट जो हुआ था, तो ना ऐश्वर्या गई है ना नील गए हैं विक्की से बात करने के लिए, तो उनकी बात कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो उनका चीज सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो वही रीजन था नॉमिनेट करने का, बट उन्होंने नील की जगह फिर सना को नॉमिनेट किया। बट ये जो उनकी बहुत गंदी फाइट हुई, तो फिर अंकिता ने अंकिता वाज लाइक नॉट सो कूल विद दैट फाइट, उनको नहीं चाहिए था कि उनकी ऐसे लड़ाई हो। तो समवेयर शी दैट वाज लाइक गुड थिंग, वो गई अपने उनके पास ऐश्वर्या नील के पास बात करने के लिए कि तुम लोग लाइक सोचो समझो, इट लाइक फाइन, बेसिकली सब सॉर्ट आउट करने के लिए गई थी। बट ऐश्वर्या वाज लाइक एडमेंट, उनको विक्की से कोई बात नहीं करनी, उनको विक्की से कुछ भी नहीं रखना है। इफ नील वांट्स ही कैन टॉक, बट ऐश्वर्या डोंट वांट टू टॉक। तो अंकिता ने चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। इट जस्ट बिकॉज आई नो समवेयर कि हाँ भाई इक्वेशन जो है इस घर में आए दिन चेंज होगी। कल को दिल वाले रूम का अगर कोई टास्क होगा जिसमें उनको साथ में आना पड़ेगा सबको, तो ऑफकोर्स दे ऑल विल टॉक टुगेदर एंड थिंग हैज टू बी सॉर्टेड आउट। तो नील ने यही बोला कि बात ये ना, इस घर में कल आज लड़ाई है तो कल बात हो ही जानी होती है। तो ये चीज बात अभी ऐश्वर्या एडमेंट कि उन्हें विक्की से बात नहीं करनी है, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। देन विक्की ने क्योंकि सना को नॉमिनेट किया, तो सना वाज लाइक एक्सट्रीमली अपसेट एंड सना वाज लाइक नॉट एट ऑल हैप्पी विद दैट नॉमिनेशन। एंड उन्होंने फिर बहुत गंदी फाइट हुई, लाइक उन्होंने बोला, खैर फिर सना ने अपने नॉमिनेशन के टाइम पे उन्होंने विक्की को नॉमिनेट किया एंड उन्होंने रीजन बताया कि ये जो बंदा है ये मेरे इसने जब लास्ट वीक जब नॉमिनेशन हुए थे, तो इसने आके बोला कि भाई सना तू ये कर वो कर। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। तो दे हैड लाइक ह्यूज फाइट समवेयर, जिस वजह से अंकिता वाज लाइक वेरी मच पिस्ड। एंड जब विक्की ने एक्चुअली सना को नॉमिनेट करना, होल हाउस वाज इन शॉक कि हो सबका ऐसा वाला रिएक्शन था। एंड अंकिता वाज लाइक देखा इसको सबने उसी ने नॉमिनेट किया जिसको बड़ा अपना मानता था। तो विक्की को बिकॉज नील ने नॉमिनेट किया, ऐश्वर्या ने नॉमिनेट किया, सना ने नॉमिनेट किया, तो इसलिए वो लाइक दैट कि इसको सब उसी ने नॉमिनेट किया जिसको अपना मानता था। तो देखते हैं अभी आगे इनका इक्वेशन क्या होता है क्या नहीं। बट बिकॉज विक्की का है ये चीज, भाई वो लड़ाई करके नहीं रख सकते, वो जाके बात कर ही लेते हैं, चीजें सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं। दो अभिषेक उनके कान में बोल रहा था कि सबको पता चली गया है कि आप कैसे गेम कर रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो। तो इट्स लाइक अब नो यूज कि आप जाके वापस उनसे बात करो, चीजें ठीक करने की कोशिश करो। तो देखते हैं आगे, क्योंकि विक्की भैया उनको सबको साथ में लेके चलना ही होता है। तो खैर अभी तो सना से बात नहीं कर रहे हैं, बट मे भी आगे करे, बिकॉज सना ने ये चीज भी जो रिवील करी ईशा वाली चीज, तो ईशा केम कि आप सना से फिर बात करो कि वो ऐसा क्यों कह रही है। बट विक्की ने मना कर दिया कि ही डोंट वांट टू कन्फ्रंट दैट थिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स विक्की वॉज एट फॉल्ट, तो वो कन्फ्रंट करने नहीं गए थे। तो खैर अभी आगे में पता चल जाएगा क्या इक्वेशन होने वाले, क्या इक्वेशन नहीं होने वाला है। बट जैसा कि ये बिग बॉस चाहते थे कहीं ना कहीं कि विक्की अंकिता वर्सेस नील ऐश्वर्या हो जाए, एंड वो बहुत ही अच्छे से, वो आज के एपिसोड में तो लाइक नॉमिनेशन वाले एपिसोड में तो बहुत ही अच्छे से दिखा कि एक साइड पे अंकिता एंड विक्की थे एंड एक साइड पे नील एंड ऐश्वर्या, दे वर लाइक फाइटिंग लाइक एनीथिंग। एंड देन उसके बाद समर्थ ने नॉमिनेट किया अरुण एंड मनस्वी को। एंड उसके अलावा समर्थ एक और चीज हमें करते हुए दिखे थे, एक शायरी मारते हुए दिखे थे वो अबाउट बेसिकली उस शायरी में वो कहीं ना कहीं अभिषेक को टॉन्ट कर रहे थे। इन तीनों का गेम एक्चुअली में एक ही आप अपने में ही चल रहा है, अभिषेक विक्की एंड अभिषेक ईशा एंड समर्थ का। समर्थ वे मतलब अभिषेक को पोक करने की कोशिश करते हैं, ईशा एंड समर्थ, ईशा भी सिर्फ समर्थ में ही लगी हुई है, उनके अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। अभिषेक ने एक अपना नया एंगल बनाने की कोशिश करी है ताकि वो इन दोनों से लाइक हटे थोड़ा साइड हो, एंड खानदादी या नाविद के साथ एंगल बनाने की कोशिश करे, तो दैट्स फाइन, वो अपने गेम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे, दैट्स गुड थिंग। बट समर्थ एंड ईशा भी सिर्फ अपने में ही लगे हुए हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। उसके बाद सना ने फिर अनुराग को नॉमिनेट किया एंड विक्की को नॉमिनेट किया। तो जैसे मैंने कहा कि दम रूम में ही नॉमिनेट करें, इसमें मुनावर बहुत ही अच्छे से लाइक लाइंस मार रहा था। तो जब विक्की को उन्होंने नॉमिनेट किया तो तब बहुत गंदी फाइट हुई अगेन। एंड देन उसके बाद सनी केम यानी तहलका भाई केम, तहलका नॉमिनेटेड सना एंड समर्थ। एंड तहलका भाई का नॉमिनेशन जो था, समर्थ का वही उनका रीजन जो चलता है वो फीमेल की रिस्पेक्ट वाला सीन। बेसिकली उनका ये था कि तूने जो गालियां दी जब तो अभिषेक से फाइट कर रहा था, तो घर में एक लेडीज भी हैं, तो ऐसे बात कर रहा है ऐसे करके, तो उनको चीज पसंद नहीं है, इस वजह से उन्होंने उसको नॉमिनेट किया। सना को नॉमिनेट करने का वही कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं लगती उनको, तो इस वजह से नॉमिनेट किया। देन ईशा केम, ईशा ने नॉमिनेट किया मनारा एंड मनस्वी को। एंड उनका नॉमिनेशन मनारा का तो मैंने आपको बताया कि दे बोथ फाइंड ईच अदर फेक, तो इस वजह से नॉमिनेट किया। एंड मनस्वी का वही कि उनको जो एक्सपेक्टेशंस है, मनस्वी एज अ वाइल्ड कार्ड भी उनको वो चीजें पूरी नहीं हुई हैं। उसके अलावा तहलका भाई का मैंने आपको बता दिया कि नाविद के साथ उनका एक चला था हंसी मजाक, उसके अलावा उनका अरुण के साथ एक शो टाइप चला था। ईशा का मैंने आपको बता दिया कि एक उनका चल रहा है, ईशा का एक और सीन हुआ था, किचन को लेके एक सीन हुआ था। बेसिकली दे वाज अ फाइट कि जो जब ये दिल वाले रूम का काम हो गया तो उनको सफाई करनी होती है आफ्टर काम होने के बाद, तो ईशा ने शायद वो नहीं करी थी, तो अंकिता ऐश्वर्या केम टू हर कि भाई तूने क्यों नहीं किया ये सारी चीज फलाना। तो ईशा
अपने जोन में है वो लड़ बढ़ गई कि भाई मैं ही हर बार क्यों करूँ, और भी तो कोई कर सकता है। बेसिकली शी वॉज डूइंग मेकअप, तो वो नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने बाकी को बोला कि आप लोग भी तो कर सकते हो, हर बार मैं करूँ ऐसा जरूरत नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है ऐसा करके, विच वॉज फाइन। अगेन कुछ ऐसा वो था नहीं, बट देन दे केम अप टू अ कंक्लूजन कि और भी लोग हैं, सिर्फ हम ही तीनों तो नहीं है, और भी दिल वाले रूम में उनसे कहा जाएगा करने के लिए। तो एक ईशा का ये वाला सीन स्टार्ट होता। बेसिकली ईशा फाइटिंग नाउ विद ऑलमोस्ट एवरीवन। एक तो उनकी किसी से बन नहीं रही, जिनसे बन रही है अंकिता वगैरह, उनसे भी वो फाइट कर ही रही है। तो देखते हैं वो कहाँ तक जाएंगी क्या नहीं, बिकॉज लेकिन जो अभी नॉमिनेट हुए हैं, तो टोटली नॉमिनेट हुए हैं सना, समर्थ, अरुण, ईशा, मनस्वी। इसमें से ईशा तो डिजर्व नहीं करती निकलना, तो मेरे को लगता नहीं। अरुण का भी मेरे को अच्छा लगता है कि शायद वो अभी इविक्ट ना ही हो, एक तो शायद से उनके पास बाहर ऑडियंस है, उसके अलावा एक अरुण एंड तहलका ही है जो घर में लाइक फन वगैरह कर रहे हैं, तो उनको नॉमिनेट इविक्ट करना भी बनता नहीं है। सना का हो सकता है बिकॉज शी वॉज लास्ट टाइम ऑल्सो इन बॉटम 2, लेट्स सी अभी क्या करती हैं। उसके अलावा ये सारे नॉमिनेट हुए थे, एंड देन मनस्वी को नॉमिनेट किया दिमाग रूम ने। दिमाग रूम को पावर मिली थी कि आप अपनी तरफ से किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, दे नॉमिनेटेड मनस्वी। लाइक दिमाग रूम को उनके पास अलग पावर है। अब यही बात है ना, रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम दिमाग रूम में ही है, तो इस वजह से वो वैसे भी बच जाते हैं। तो देखते हैं अब आगे नॉमिनेशन से कौन इविक्ट होता है कौन नहीं। आप अपने जो भी आप लोग के फेवरेट्स है आप उन्हें जाके सेव कर लीजिएगा, क्योंकि वोटिंग लाइन्स खुल चुकी है, तो जरूर जाके सेव कीजिएगा जिसको आप चाहते हैं सेव करना। उसके अलावा एक और चीज हुई शो में, बेसिकली नील ना सना से बात कर रहा था, इट लाइक स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड में वो चीज भी, नील एंड सना वर टॉकिंग कि जब बर्तन धो रहे थे नील, उस समय उन्होंने सना से बोला कि विक्की एंड उनके अकॉर्डिंग जो है विक्की एंड अंकिता बाहर से प्लान कर आए कि हम लोग घर में ऐसे दिखाएंगे कि भाई मैं तुझे लाइक अवॉइड करूंगा, तू इस बात से परेशान रही हो। बिकॉज उनके अकॉर्डिंग विक्की एंड अंकिता भी वैसे ही कपल है जो कि एक दूसरे में रहे, ऐसा अलग अलग रहते नहीं है, जस्ट लाइक ऐश्वर्या एंड नील। तो दे आर लाइक फेकिंग समवेयर, बट हम तो फेक नहीं करे। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो सना से शेयर कर रहे थे, जो कि पता नहीं सच है नहीं, मुझे तो नहीं बता, बिकॉज मेरे को मैंने ऐसा अंकिता और उसको विक्की को पहले भी देखा नहीं है, तो मुझे नहीं पता वो कितने ज़्यादा कैसे रहते थे। बट शो में तो ऑफकोर्स विक्की अलग ही रह रहे हैं, दिल का वो कहीं से यूज़ नहीं करते, सिर्फ दिमाग ही लगा रहे होते हैं, तो मे भी इस वजह से वो अलग अलग रह रहे हैं। या तो उसके अलावा मैंने आप लोग को बता ही दिया, शायद तो कुछ बचा नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि विक्की भैया कैसे अपनी बनाए हुए चीज़ों में फंस रहे हैं। जब ईशा केम टू कन्फ्रंट, मैंने बता दिया मनस्वी ने जो लिपस्टिक वाला चीज़ किया। अरुण एंड सनी आर द ओनली फन जो भी कर रहे हैं शो में। उसके अलावा विक्की एंड मुनावर अभी बैक फुट पे ही हैं, जब फ्रंट फुट पे आएंगे तो मे बी वो अंकिता को डिफीट कर सके, बट अभी के टाइम पे लाइक अंकिता ही हैं जो फिर भी हैं, लेट्स सी अपने वो फ्लॉज ओवरकम कर लेती हैं, तो शी इज लाइक फुल ऑन विनिंग मटेरियल। उसके अलावा भी कोई है नहीं ऐसा विनिंग मटेरियल, एंड आई गेस दैट्स इट, कुछ बचा नहीं। टास्क होने वाले फाइनली शो में, तो इस अभी होगा, मैं एपिसोड देखूंगी एंड देन आई एम एक्साइटेड एंड हैप्पी, क्योंकि टास्क में काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, काफ़ी इक्वेजन्स चेंज हो जाते हैं, एंड टास्क इज लाइक बिग बॉस क्रिएट इस लेवल पे करते हैं कि जिनको चाहते हैं दोस्त बने, जिनको चाहते हैं दुश्मन बने, वो हो ही जाता है। तो यही है, मनारा कोई कुछ कर नहीं रही है ऐसे शो में, बस वो मुनावर की बोझा रानी बनी हुई है, वो चल रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, आगे आने वाले एपिसोड्स में, आगे आने वाले टाइम में क्या होता है शो में, किसके साथ क्या चेंज होता है, किसके साथ क्या न्यू होता है, क्या बदलाव होता है, और कोई वाइल्ड कार्ड्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो हमें आगे आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे गाइज। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट आई कैन टेक दैट नेक्स्ट टाइम। एंड उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो दैट्स इट गाइज, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।